ग्वालियर में नंदनी हत्याकांड के प्यार और धोखे की कहानी सामने आई है। नंदनी अरविंद की तीसरी पत्नी थी। वहीं नंदनी का अरविंद से 5वां रिलेशन था। अरविंद और नंदनी ने पहले से शादीशुदा होने के बावजूद आर्य समाज मंदिर में लव मैरिज की थी। बीते कई महीनों से नंदनी और अरविंद के बीच झगड़ा चल रहा था। आखिर में परेशान अरविंद ने नंदनी को बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया। कैसे क्या पूरा घटनाक्रम रहा, कब इसकी मौत हुई, क्या इनका पूरा बैकग्राउंड रहा है? जी कल यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद 302 का मुकदमा इसमें कायम किया गया और आरोपी को हिरासत में लिया गया था। आरोपी और जो उसके साथी थे, जो चक्षुदर्शी थे फरियादी, उनसे पूछताछ के बाद कुछ तथ्य सामने आए, जिसमें पता चला कि जो महिला और पुरुष हैं, इनका बहुत लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। दोनों ही पूर्व से विवाहित थे और अपने पति पत्नी से अलग रहकर साथ में रह रहे थे और उनके बीच भी कई बार घटनाएं हुई थी। इससे पूर्व भी महिला इसके ऊपर एफआईआर करा चुकी थी, लेकिन बाद में राजीनामा कर लिया गया था। और ये दोनों की दूसरी तीसरे शादी थी, दोनों साथ रह रहे थे और इसके बाद लगातार इनके बीच झगड़े और इस तरह का विवाद का माहौल बना हुआ था, जिसके बाद कल ये घटना हुई। क्या स्थिति थी? अब जो युवती है, महिला है, उसकी क्या डेथ हो गई, कैसे क्या इलाज के दौरान? जी महिला को लगभग 4 बजे के आसपास ये घटना हुई। उसको गोली लगी और 4:30 बजे तक उसको हॉस्पिटल हमने पहुंचाया। हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, वहां तुरंत उसका इलाज चालू हुआ। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार और उसको चूँकि चेहरे में भी गोली लगी थी, चोट थी, तो उसकी टाँके वगैरह लगा के उसका उपचार शुरू किया। महिला को ब्लड भी चढ़ाया गया, लगातार उसको ब्लड की यूनिट्स चढ़ाई जा रही थी और काफ़ी मशक्क़त और मेहनत के बाद 2 घंटे तक उसने सरवाइव किया और 2 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई, जिसमें क्योंकि चूँकि उसको चोट काफ़ी गंभीर थी। मैम, जो मृतका है उसका क्या बैकग्राउंड निकल गया है? पुराने कुछ ब्लैकमेलिंग के भी मामले सामने आए हैं? क्या कुछ सब इंस्पेक्टर को भी निशाना बनाया था, वकील को भी निशाना बनाया उसने? जी मृतका का ये बैकग्राउंड निकल कर आया कि वो 5 अलग अलग लोगों पर पहले एफआईआर करा चुकी थी और स्वयं मृतका पर भी 2 एफआईआर दर्ज थीं, जिसमें एक पूर्व पति की हत्या के आरोप में वो 4 साल तक जेल भी रहकर आई थी और फिलहाल वो जमानत पर रहती है। लड़के ने, जो आरोपी है, वो लगातार कह रहा था कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था। इस कंडीशन में आके मैंने, क्योंकि कल उसको पकड़ा है, उसके बाद कुछ शुरुआती पूछताछ में कुछ बात करना। जी शुरुआती पूछताछ में ये चीज़ सामने आई है कि चूँकि मृतका पहले भी इस पर एक एफआईआर करा चुकी थी 307 की, और उसके द्वारा मृतका के द्वारा इसमें राजीनामा कर लिया गया था और अब पुनः वो एक नई एफआईआर की धमकी देकर उसको ब्लैकमेल कर रही थी, जो लड़का था आरोपी। आरोपी की क्या स्थिति है? उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या प्रोसीजर आगे? आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी के पास हथियार मिला है और मौके पर काफ़ी सारे हमें राउंड्स भी मिले हैं चले हुए, जिनको भी हमने जब्त कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार करके जल्दी न्यायालय पेश किया जाएगा।